यूपीएससी में देखिए एक ही क्राइटेरिया है बच्चों का पोटेंशियल को जज करने का। बेस्ट हमारे पास एग्जांपल है, उस बेस्ट एग्जांपल को छोड़ के आप जो है मल्टीपल शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं भाई? मल्टीपल पेपर क्यों देना चाहते हैं बच्चों को? क्या ये क्राइटेरिया ये सही है? यूपीएससी कमीशन कोलैप्स हो गया, सर्वर नहीं चल रहा है। बच्चा क्या मांग कर रहा है कि भाई आपका सर्वर नहीं चल रहा है। जब सर्वर नहीं चल रहा है तो डेट बढ़ा दो। कहा कि मौका हम दिए थे, क्योंकि पहली जो डेट थी वो खत्म हो गई, उसके बाद मौका दिया था, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, तो गलती उनकी है, हमारी क्या गलती? देखिए, जब आपने मौका दिया तो सर्वर डाउन था, मौका देना ना देना तो बराबर हो गया। दत्त प्रकाश जी का आज वक्तव्य देखिए, जो सेक्रेटरी है बीपीएससी के, वो कह रहे हैं कि फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल। ये बात हम लोगों ने जिसको तिसको कहा होगा, इन लोगों ने जिनके साथ ये मीटिंग की है। ये जो है डेमोग्राफिक बॉम्ब है, ये डेमोग्राफिक बॉम्ब है। कब एक्सप्लोड हो जाएगा? जैसा कि आपने देखा कल कि सड़कों पे जो है जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से पुलिस ने मारा और बच्चों की बात नहीं सुनी, गलती है बीपीएससी की और संस्था की और सरकार की। और यहाँ पर जो है मार खा रहा है बच्चा। बच्चे बीपीएससी पे अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है, ऑनलाइन में भी पेपर लीक हो जा रहा है। और यहाँ तो बाजार कैंटीन मॉडल चल रहा है। यहाँ पे पैसा है आपके पास तो सेटिंग कर लीजिए, और सेटिंग करके बेटिंग कर लीजिए, बेटिंग के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए। छात्रों को नई शिक्षा नीति लाकर, दमनकारी नीति लाकर छात्र और उनके परिवार के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। इस सम्राट जी को नहीं दिखता है। 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्र कल पटना की सड़कों पे उतरे थे और लाठीचार्ज हो गया। उसके बाद सियासत भी खूब हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सत्ता पक्ष पे खूब हमला किया, लेकिन इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम लोग युवा और छात्र के बारे में सोचते हैं। जो उनकी डिमांड थी वह तो पूरी हो गई है, लेकिन इस पर विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि छात्र हित के बारे में अगर कोई सोचती है तो एनडीए सरकार सोचती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध कुशवाहा जी। क्या कहेंगे जिस तरीका से सम्राट चौधरी ने कहा है छात्र और युवा हित के बारे में अगर कोई सोचता है तो एनडीए सरकार सोचती है? देखिए, छात्र, युवा और भारतीय जनता पार्टी दोनों विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी छात्रों को नई शिक्षा नीति लाकर, दमनकारी नीति लाकर छात्र और उनके परिवार के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। इस सम्राट जी को नहीं दिखता है। जहाँ तक आपने बात पूछी, ये 70वें जो बीपीएससी, ये जिस तरीके से ये काम कर रही है संस्था, ये स्टूडेंट जो स्टेक होल्डर हैं और संस्था के बीच में खाई पट गई है। ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का अभाव है। विश्वास का अभाव इसलिए है बच्चों का, क्योंकि अभी देखिए 2-4 दिन पहले ही आपको पता ही होगा कि जो CHO का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया बीपीएससी, वो भी कैंसिल हो गया। माल प्रैक्टिसेस के कारण उसमें घपला पाया गया मतलब पूरे ऑनलाइन प्रक्रिया में ही। तो इस तरीके का बीपीएससी है। जनता और ख़ासकर बच्चे बीपीएससी पे अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहा है, ऑनलाइन में भी पेपर लीक हो जा रहा है। और यहाँ तो बाजार कैंटीन मॉडल चल रहा है। यहाँ पे पैसा है आपके पास तो सेटिंग कर लीजिए, और सेटिंग करके बेटिंग कर लीजिए, बेटिंग के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम नहीं कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक विंग ऑफेंस है, जो बीपीएससी को जो पूरा उसके जो केस उसके अंडर आया, ये उनका ही ये बोला गया कि भाई यहाँ पे घपला हुआ है। तो आप यही बता दीजिए, भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, युवा प्रदेश भाजपा है पूरे भारत में, और पूरे दुनिया में भारत जो है सबसे युवा है। युवा प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और वो नौकरी के लिए आश्रित हैं। ये जो है डेमोग्राफिक बॉम्ब है, ये डेमोग्राफिक बॉम्ब है। कब एक्सप्लोड हो जाएगा? जैसा कि आपने देखा कल कि सड़कों पे जो है जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से पुलिस ने मारा और बच्चों की बात नहीं सुनी, गलती है बीपीएससी की और संस्था की और सरकार की। और यहाँ पर जो है मार खा रहा है बच्चा। उनका डिमांड ही क्या है? उनका डिमांड एकदम सिंपल है, 1 फॉर्मेट, 1 एग्ज़ाम और 1 पेपर। तो वही तो ले रही है आयोग। तो आयोग जो फॉर्मली अभी जो सत्य प्रकाश जी है उनका सेक्रेटरी, उनका सुनिए, वो कह रहे हैं कि फॉर्मली हमने नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन इनफॉर्मली ये बात फैली हुई थी। तो जब बीपीएससी खुद ही जब इसमें इन्वॉल्व है, और ये सारा जो पैटर्न है, जो बच्चे कह रहे हैं कि बीपीएससी पे विश्वास कौन करेगा, बीपीएससी तो घपला से यहाँ पे कर रहा है काम, जैसा कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी कह रही है। तो बच्चा जो कह रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात ही तो कह रहा है बच्चा, और उसको लाठी से पिटवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें मल्टीपल सेट क्वेश्चन, मल्टीपल शिफ्ट, मल्टीपल क्राइटेरिया यूपीएससी में देखिए
एक ही क्राइटेरिया है बच्चों का पोटेंशियल को जज करने का। बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, उस बेस्ट एग्जाम्पल को छोड़ के आप जो है मल्टीपल शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं भाई? मल्टीपल पेपर क्यों देना चाहते हैं बच्चों को? क्या ये क्राइटेरिया ये सही है पोटेंशियल बच्चों को चेक करने का? नहीं है। तो लॉ ऑफ एवरेज या नहीं है, जो बेस्ट है वो आएगा। तो जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं वो एकदम तार्किक बातें कह रहे हैं, यूपीएससी में वही फॉलो होता है, बीपीएससी उससे इतर जा रही है। बीपीएससी का मानसिकता कुछ और है और लगातार इसके ऑनलाइन, आप देखिए ऑनलाइन एग्जाम में ही करप्शन हो जा रहा है। आपको पता होगा 7 निश्चय प्रोग्राम में नीतीश जी का जो क्या था, युवाओं का बल के ऊपर एक निश्चय था इनका, और यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट कर देंगे फ्री, वाईफाई फ्री होगा। ये वाईफाई फ्री का यूनिवर्सिटीज़ को तो कोलैप्स कर दिया इन्होंने। अब यूनिवर्सिटी, अब बीपीएससी कमीशन कोलैप्स हो गया, सर्वर नहीं चल रहा है। बच्चा क्या मांग कर रहा है कि भाई आपका सर्वर नहीं चल रहा है। जब सर्वर नहीं चल रहा है तो डेट बढ़ा दो। कहा कि मौका हम दिए थे, क्योंकि पहली जो डेट थी वो खत्म हो गई, उसके बाद मौका दिया था, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, तो गलती उनकी है, हमारी क्या गलती है? देखिए, जब आपने मौका दिया तो सर्वर डाउन था। मौका देना ना देना तो बराबर हो गया। तब जब मौका आपने दिया ही नहीं, क्योंकि गलती आपके पार्ट की है, आपके सर्वर और आपका ऑनलाइन हैक हो जा रहा है, तो भाई बच्चों की क्या गलती है? आपने जो दिया तो उसको डेट एक्सटेंड कीजिए। इसी को लेकर के सत्ता पक्ष करिए, आप लोग भड़का दिए, छात्र को पिटवा दिए। हम लोग भड़काए? वो सत्य प्रकाश जी का आज वक्तव्य देखिए, जो सेक्रेटरी है बीपीएससी के, वो कह रहे हैं कि फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल। ये बात हम लोगों ने जिसको तिसको कहा होगा, इन लोगों ने जिनके साथ ये मीटिंग की है। विज्ञापन पढ़ा था, छात्रों को जो बात कही थी, नॉर्मलाइजेशन हो, 1 शिफ्ट हो, 1 डे हो, कि जो बात आप लोग कह रहे थे उस पे तो कह रही है कि विपक्ष की सत्ता पक्ष कह रही है कि ये अरे भैया सत्य प्रकाश जी से पूछिए, वो किस किस स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने मीटिंग किया इनफॉर्मली। जो मीटिंग किया और स्टेक होल्डर को बताया, वही स्टेक होल्डर जो बाहर बाजार में बच्चों को बता रहा है। और जब बच्चे बता रहे हैं, बच्चे आंदोलित हैं, तो आप जब हंगामा इतना बढ़ गया तब जाके रात में वो नोटिफिकेशन करते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे? ये एकदम गहरी साजिश है। जैसा कि मैंने बोला, ये डेमोग्राफिक बॉम्ब में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी को फौरन उसमें संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, मंत्री का वक्तव्य आना चाहिए था। ये लोग शांत होकर बैठे हुए, नेता को भी जेल भेज दिया गया। ये ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है, ये प्रजातांत्रिक राज्य नहीं रहा। ये जो है आपातकाल की तरह ये लोग स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं और जेल भेज रहे हैं, और जो है शिक्षक हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो जो संस्था है बीपीएससी करप्शन में डूबी हुई है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का अभी 2 दिन का पहले का ये देखिए पूरा उनका आया है कि पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया सीएचओ का। तो जब आपका जो सर्वर हैक हो जा रहा है भाई जी, तब आप हमें किन बच्चों के ऊपर जो है आप लाठी मार रहे हैं? वो बच्चे जो कह रहे हैं आपकी नाकाबिलियत को जो रोड पर ला के दिखाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में सबकी बात करने का जो है, बात रखने का सबका हक है। आप क्यों लाठी मार रहे हैं उन बच्चों के ऊपर? चलिए, तो आप सुन रहे थे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध सुहा का क्या कुछ कहना था, क्योंकि जिस तरीक़ा से छात्रों पे लाठी चली और अपनी मांग को लेकर के कह रहे थे, नोटिफिकेशन देर से क्यों जारी हुई, सत्य प्रकाश को लेकर के भी कह रहे हैं वही वो शख्स है जो अंदर बात कहा था और मीटिंग की थी, उसके बाद वही बातें बाहर गई। इसके वजह से छात्र में गुस्सा हुआ, नाराज़गी हुई और सड़कों पे उतरे। तो आपने पहले क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया है? जो सवाल उठा रहे सम्राट चौधरी, विपक्ष पे जो बरस रहे, उसको लेकर के भी कह रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं उसको लेकर के तो पहले से ही सरकार ने इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं देखा था? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।